कुएं का श्राप। हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसा गांव शांत था, मगर उसके सीने में एक काला रहस्य दबा था। एक पुराना सूखा कुआं। बुजुर्गों की कहानियों के मुताबिक वो कुआं कभी गांव की जान था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद पानी सूख गया और अनुभव से सिर्फ अजीब सी आवाजें आने लगी। कहानी कुछ पीढ़ी पहले की है, जब गांव में विराट नाम का एक जमींदार रहता था। उसके खेत सबसे उपजाऊ थे, मवेशी सबसे स्वस्थ और उसका बेटा राहुल गांव का सबसे हंसमुख लड़का था। एक दिन अचानक राहुल लापता हो गया। पूरे गांव ने उसे मिलके ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। हफ्ते बीत गए, उम्मीदें टूटने लगी। तब एक रात विराट के सपने में एक बूढ़ा साधु आया, जिसने बताया राहुल कुएं में कैद है। सुबह होते ही विराट कुएं के पास पहुंचा। कुएं में चीखने की आवाजें आ रही थी। विराट रस्सी के सहारे नीचे झांकने की कोशिश करता है, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। गुस्से और हताश में विराट ने कुएं में मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। वो चिल्लाता रहा, बुरा आदमी, तूने मेरे बेटे को क्यों कैद किया है? जवाब में सिर्फ हवा से गूंजती आवाजें आई। वो रात भर कुएं को पाटता रहा, पर राहुल कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन के बाद कुएं का पानी सूख गया। गांव वाले इसे विराट के गुस्से का नतीजा मानते थे, पर कहानियां कहती हैं कि रात में कुएं में रोने और हंसने की आवाज आती है। कभी कभी दूर से राहुल की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकारता है। सालों बाद गांव में एक टीचर आया, अमन। उसे पुरानी कहानियों में कोई दम नहीं लगता था। एक रात वो दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। रास्ते में वो कुएं के पास से गुजरा, तभी उसे किसी ने फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, अमन। अमन रुक गया। उसने अपने दोस्तों को देखा, वो आगे बढ़ चुके थे। उसने सोचा शायद ये उनकी शराब की धुन है, लेकिन आवाज़ फिर से आई, अमन, मेरी मदद करो। डर के मारे अमन भाग खड़ा हुआ। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। बस सारी रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती रही। सुबह उठा तो वो बीमार पड़ चुका था। गांव वालों ने डॉक्टरों से उसका कुछ दिनों तक इलाज करवाया और आराम करने की सलाह दी। बीमारी के दौरान अमन को रात में सपने आने लगे। सपने में वो कुएं के अंदर था। अंधेरे में कुछ छटपटा रहा था। एक ठंडा हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और वो चीख उठता है। कुछ दिनों बाद अमन ठीक हो गया था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर सा रहने लगा था। वो अकेले में रहने से कतराता था और बात होते ही उसकी घबराहट होने लगती थी। एक रात वो नींद में बड़बड़ा रहा था। उसकी बुरी दादी ने उसे सुना और पास जाकर पूछा, क्या हुआ अमन? अमन की आंखें खुल गई। उसने घबरा कर कहा, वो मुझे कुएं में ले जाना चाहता है। दादी को सब समझ आ गया। इसने अमन को बताया कि वो विराट के गुस्से और अर्जुन शक्ति की शिकार हो गए हैं, जिससे राहुल को कुएं में कैद किया गया था। दादी ने पुरानी जड़ी बूटियों का इलाज शुरू किया और गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कई दिनों तक पूजा और विराट की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद अमन की हालत में सुधार आया। गांव में अफवाह उड़ी थी, कुएं का श्राप टूट गया है। लेकिन एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव दिवाली मना रहा था, अमन फिर से गायब हो गया।
सुबह ग्रामीणों ने उसे कुएं के पास पाया। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जमी हुई थी। उसके हाथ में मिट्टी थी जिसे वो धीरे धीरे कुएं में फेंक रहा था, मानो किसी को दफना रहा हो। अमन जिंदा तो था पर उसकी रूह आत्मा खो चुकी थी। इसी बीच वो बस इतना ही बोल पाता, अब मेरी बारी है। गांव वालों का खून ठंडा हो गया। उन्हें एहसास हुआ उन्हें विराट के गुस्से और शांति नहीं बल्कि उसे और भड़का दिया है। अब कुएं में दो आत्माएं कैद थी और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। अमावस्या की रातों में अभी भी कुएं से चीखें और हंसी की आवाज सुनाई देती है।